दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। भगवाकरण क्यों हो और किस वजह से हो और किन किन शोबों में हो, यानी कि किन किन विभागों में हो, इस बात को तय करने की जिम्मेदारी सरकार ने ओढ़ रखी है। हमारे उपराष्ट्रपति ने भी अब कह दिया कि शिक्षा का भगवाकरण अगर हो रहा है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। उपराष्ट्रपति, आप जानते हैं, आपकी खबर दिखाता हूँ आपको, BBC हिंदी ने इसको छापा और लिखा कि शिक्षा के भगवाकरण के आरोप पर बोले उपराष्ट्रपति नायडू कि इसमें गलत क्या है। अब ये भगवाकरण क्या है ये भी मैं आपको बता दूंगा इसी एपिसोड में, और हमारे उपराष्ट्रपति ने इसके बारे में जो कहा वो भी मैं आपको बताऊंगा, और इसके क्या क्या नुकसानात और समाज में किस तरह का विघटन पैदा हो सकता है इसके इम्कानात भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। खबर है कि हमारे जो शिक्षा लिखते हैं उपराष्ट्रपति नायडू ने कहा कि शिक्षा के भगवाकरण के आरोप पर बोले उपराष्ट्रपति नायडू, इसमें गलत क्या है। गलत तो कुछ नहीं है, हम बताते हैं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने शनिवार को कहा कि सरकार पर शिक्षा के भगवाकरण का आरोप लगता है, लेकिन शिक्षा के भगवाकरण में गलत क्या है। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक वेंकैया नायडू ने कहा कि हम पर शिक्षा के भगवाकरण का आरोप लगता है, लेकिन भगवा में गलत क्या है। सर्वे भवन्तु सुखिन, सभी सुखी रहें, और वसुदेव कुटुम्बकम, दुनिया एक परिवार है, जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में निहित दर्शन है, आज भी भारत की विदेश नीति के मार्गदर्शक सिद्धांत है। उन्होंने जो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है उसके संबंध में भी कहा, और कहा कि भगवाकरण अगर हो जाता है शिक्षा का तो इसमें दिक्कत क्या है। फिर ईसाई अगर यूँ कहने लगे कि भाई हमारी बाइबल के जो नियम हैं, और मुस्लिम ये कहने लगे कि हमारे जो कुरान के नियम हैं उनके बारे में भी अगर मुस्लिम बच्चे या पढ़ने लगते हैं या बाकी तमाम लोगों को पढ़ाया जाता है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। भारत के अंदर अनेक धर्म रहते हैं दर्शकों, अनेक धर्म के लोग, आस्था के लोग यहाँ रहते हैं। अभी गुजरात के अंदर 6th क्लास से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक कहा कि गीता का जो है ना वो सिलेबस के अंदर गीता पढ़ाई जाएगी। चलिए, आपकी सरकार है, आप कुछ भी करें, लेकिन ये मांग आप उम्मीद करते हैं कि अगर मुस्लिम कहने लगें कि सिलेबस के अंदर कुरान को भी पढ़ाया जाए या उनकी हदीसों को भी पढ़ाया जाए, तो क्या ये एक्सेप्टेबल होगा, मानेगी सरकार, या लोग इसको इस तरह से एक्सेप्ट कर लेंगे जिस तरह से कुछ जमात ने, अनभक्तों की जमात कह दी जाए, कर लिया। भगवाकरण का मतलब ये है दर्शकों, जो पहले इंप्रेशन में आता है भगवा रंग, उस रंग से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस रंग को एक पर्टिकुलर जमात ने अपना एक प्रतीक बना लिया है, और दूसरे रंग की जमात जो दूसरी जमात को हरे रंग के अंदर लिप्त कर दिया है। उस भगवाकरण की सोच से क्या क्या हो रहा है ये सोच लीजिए पहले। वो भगवाकरण क्या है इसकी डेफिनेशन में तो मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन उस भगवाकरण के दिमागी में जो भगवाकरण हुआ है उससे हो ये रहा है कि पूरे देश को एक तरह के कपड़ों पहनाना चाहता है भारतीय जनता पार्टी के नेता, पूरे देश को एक तरह का खाना खिलाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, यानी कि एक रंग में, एक सोच में, एक ज़बान में हो, जबकि देश यानी कि भारत की जो विविधता के अंदर अनेकता बताई जाती है। साउथ का आदमी भी अपने आप को भारतीय इसलिए बताता है कि उसके अंदर उसको मालूम है कि मेरे तमाम जो काम हैं वो निहित हैं हमारे भारत के संविधान में और भारत को एक रखने की सोच में। दक्षिणपंथी यानी कि दक्षिण में, मैं दक्षिणपंथी दूसरे अंदाज में बता रहा हूँ, दक्षिण का रहने वाला अपना खाना, शिक्षा और अपनी पूरी सामाजिक प्रक्रिया को उत्तर प्रदेश के मुताबिक कैसे ढाल सकता है। एक पहाड़ का आदमी ज़मीन पर कैसे रह सकता है, एक ज़मीन का आदमी पहाड़ पर जाके किस तरह से सर्वाइव कर सकता है। ये तो एक प्रकृति का वो है, शक्ल सूरत तक अलग बना दी प्रकृति ने, ये एक रूप में बांधना चाहते हैं। चलिए खैर, एक बात मुझे और याद आ गई, वसुदेव कुटुम्बकम, दुनिया एक परिवार है। अगर परिवार है तो ये बाहर के अभी ये जो NRC लगाया गया है उसके अंदर खोल दीजिए, दुनिया के तमाम जितने भी शरणार्थी आएंगे सबको नागरिकता देंगे, जब दुनिया एक परिवार है। लेकिन आपने कहा कि सिर्फ वहाँ से आने वाले हिंदू यहाँ पर जो होंगे उनको नागरिकता मिलेगी, मुस्लिमों को नहीं मिलेगी। तो फिर दुनिया एक परिवार का आप जो कह रहे हैं कि ये हमारे विदेश नीति का सिद्धांत है। हरिद्वार के अंदर एक प्रोग्राम हो रहा था दर्शकों, पीस एंड रिकन्सिलिएशन के उद्घाटन के बाद अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति नायडू भारतीयों को अपनी औपनिवेशिक मानसिकता छोड़ देनी चाहिए। कहा उन्होंने कि जो भारतीयों का जो औपनिवेशिक मानसिकता है उसको छोड़ देनी चाहिए। उन्होंने कहा
कि औपनिवेशिक शासन ने महिलाओं सहित समाज के एक बड़े हिस्से को शिक्षा से वंचित रखा और सिर्फ छोटे से अमीर परिवार तक शिक्षा सीमित रही। ये ज़रूर है कि सबको एक समान अच्छी शिक्षा मिले, केवल इसी तरह से हमारी शिक्षा का फ़ायदा सभी को मिलेगा और उसे लोकतांत्रिक बनाया जा सकेगा। अपनी जड़ों से फिर से जुड़ने पर जोर देते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि परिवार के बड़े लोगों को बच्चों और युवाओं के साथ अधिक ये तो अच्छी बात है। मातृभाषा का हमारी ज़िंदगी में महत्व पर जोर देते हुए उपराष्ट्रपति ने युवाओं से उनकी मातृभाषा में बोलने और उसे बढ़ावा देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, मैं उस दिन खुश हो जाऊंगा जब एक भारतीय अपने देशवासी से मातृभाषा में बात करे, प्रशासनिक काम मातृभाषा में हो और सारे सरकारी आदेश लोगों की भाषा में जारी हो। शिक्षा के अंदर भगवाकरण में प्रॉब्लम्स ये हैं कि इस भगवाकरण को जब एक पर्टिकुलर जमात यानी कि अंधभक्त जमात ने अपने दिमाग में उतारा तो मॉब लिंचिंग की बात करने लगी। आपके मंत्री एक तरफ तो बीफ खाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ उसी बीफ के नाम पर आप अखलाक को मार दिया जाता है। इस तरह की जमात भारत के अंदर पैदा हो गई। अब आप चाहते हैं वो भगवाकरण जो उन लोगों का कर दिया गया जिन्होंने भारत के अंदर अलग अलग हिस्सों में जो बदमाशियां की हैं पूरी दुनिया से छुपी नहीं है। ये बात दीगर है कि धर्म की अफीम चटा करके उस लोगों को राज़ी कर लिया गया है और सरकारें भी वजूद में आ जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अलग अलग शक्लों के अलग अलग लोग हैं। अब शिक्षा के अंदर अगर आप गीता को पढ़ाने की बात करते हैं या आगे आने वाले समय में आप ये कहने लगे कि संस्कृति हमारी राष्ट्र भाषा हो जाएगी, हिंदी नहीं बोलेंगे, है ना, या हमारी बोलचाल की भाषा या हमारी ऑफिस की जो लैंग्वेज है वो संस्कृत हो जाएगी, या हम इसको हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं और तमाम जो कानून जो ग्रंथों के अंदर लिखे हैं, चाहे वो हिंदू के ग्रंथ में हो या मुस्लिम के ग्रंथ में हो, आप भगवाकरण के माध्यम से क्या ये चाहते हैं कि वो संविधान की भी भाषा बदल जाए, उसके कानून भी बदल जाएं? धीरे धीरे ये देश को किस तरफ ले जाया जा रहा है दर्शकों, इस बात का अंदाज़ा आप कर सकते हैं। देखिए दर्शकों, एक बात और बता दूं, दुनिया का कोई सा भी देश जो तरक्की की तरफ जा रहा है, चाइना हो, न्यूजीलैंड हो, इंग्लैंड हो, जितने यूरोप के मुल्क हैं, उन्होंने काम ये किया कि धर्म को चर्च के अंदर सीमित किया। आदमी के अंदर धर्म है, लेकिन ऑफिसेज में, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, सामाजिक कार्यक्रमों में इस धर्म को थोड़ा सा, मैं ये नहीं कह रहा अंदर से निकाल दिया जाए, धर्म एक बहुत बुनियादी चीज़ है, लेकिन इसको हर जगह ज़बरदस्ती लागू आप करेंगे, ईसाई मांगे या ना मांगे, सिख मांगे या मुसलमान मांगे ना मांगे, उसे आप कहेंगे कि नहीं यही आपको पढ़ना है। अब क्या इसको भगवाकरण कहें कि गुजरात के अंदर जो गीता को सिलेबस के अंदर डाल दिया गया है, आप उत्तर प्रदेश के अंदर और केरल के अंदर और तमाम जगहों पर अगर आप ये चीज़ करने लगेंगे तो ये बताइए कि जो देश के दूसरे नंबर की जो आबादी है कल को वो ये कहने लगेगी कि साहब कुरान पढ़ाया जाए, यही मेन चीज़ है, उनका मानना है, और है भी कुरान जैसे ईश्वर की किताब बताते हैं। लेकिन अब ये जो तमाम तरह की जो बातें की जा रही हैं, ये धीरे धीरे एक कदम बढ़ाया जा रहा है और टेस्ट किया जा रहा है कि लोग किस तरह से इसका रिएक्ट करते हैं। भगवाकरण का मतलब क्या है? वो भगवाकरण ने अभी तक जो उसका रिजल्ट सामने आया है, हमने तो सड़कों पर सिर्फ लिंचिंग्स देखी हैं। तो अब बड़ा बयान आया है कि भगवाकरण शिक्षा के अंदर कर दिया जाए, उसमें कोई बुराई उपराष्ट्रपति जी को नज़र नहीं आती। लेकिन उस भगवाकरण के जितने भी रिजल्ट मैंने जैसा कि आपको भी बताया दर्शकों, जो भी निकल कर सामने आए हैं, उसके हालात ये हैं कि गले के अंदर भगवा रंग का पटका पहन करके स्कूलों के अंदर नारेबाजी करनी शुरू कर दी, तब कर्नाटका में जब वहाँ पर मुस्लिम बच्चों ने कुछ पर्दा किया। अभी वहाँ मध्य प्रदेश की घटना मैं आपको बताऊँ, वहाँ ईसाई स्कूलों को फोड़ दिया गया और भगवा जो रंग का पटका है वो पहन करके जय श्री राम के नारे लगाने लगे। तो आप वंदना सरस्वती की हो रही समझ में आ गई, अब जय श्री राम के नारे स्कूलों के अंदर लगाइए। आप इंजीनियर, प्रोफेसर, डॉक्टर बनाना चाहते हैं या मंदिरों के पुजारी बनाने की प्रक्रिया है? आपको मालूम पड़ गया कि धर्म की चाशनी देकर हमें वोट हासिल हो सकती है, तो अब धीरे धीरे उनको इसी तरह से बनाया जा रहा है। आप इस बात का इंतजाम कीजिए कि भारत के अंदर बेरोजगारी के जो मामले बढ़ते जा रहे हैं वो दूर कैसे हों। हम चाइना को किस तरह से टक्कर दे सकते हैं किन्हीं क्षेत्र में, इस चीज़ों पर तो आप लोगों को बताते नहीं है ना। मैंने स्ट्रीम मीडिया दर्शकों को आपको बताती क्या है, भगवाकरण हो जाए, गीता पढ़ाई जाए, इस बात को कौन इनकार करेगा? हिंदू मत का आदमी बताइए। इस बात की जो आपत्ति होगी वो सिख या मुस्लिम या ईसाई दूसरी जमातों को होगी। अब अपने स्कूलों में जो सरकारी स्कूल हैं, जो जिनमें सबका साझा है, उसमें आप एक तरह की सोच अगर लागू कर देते हैं, वो देश को किस ओर ले जाएगी, इस बात का अंदाज़ा दर्शकों आप बखूबी कर सकते हैं। बहरहाल बड़ी खबर के उपराष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा के अंदर भगवाकरण में उनको कोई परहेज नहीं है।
आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।